प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे प्रश्नावली 6.3। तो बच्चों 6.2 तक हम कर चुके थे, तो आज 6.3 करते हैं। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है घटाइए। तो हमें घटाना है। फर्स्ट है 35 माइनस 20। तो बच्चों ए पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा? 35 माइनस 20। तो बच्चों ये जो है ये प्लस का है और ये माइनस का है, ये प्लस का है और ये माइनस का है। तो इसको याद रखना है कि हमें माइनस ही करना है। तो इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा आंसर? 15। अब इसके आगे साइन क्या आएगा? साइन देखना है। तो साइन जो है वो जो नंबर बड़ा होगा दोनों में, जैसे 35 और 20 में बड़ा कौन सा है? 35। तो 35 के आगे क्या लगा? प्लस। तो यहाँ पे प्लस साइन आएगा। तो यानी कि +15 इसका आंसर होगा। सेकंड है बी पार्ट 72 माइनस 90, 72 घटा 90। तो ये जो है 72 प्लस का है यानी जमा का है और ये घटा का है। तो एक जमा का है और एक घटा का, तो हमेशा घटेंगे। तो दोनों को घटाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 18। अब देखना है कि इसके आगे साइन क्या आएगा। तो दोनों में बड़ा कौन सा नंबर है? 72। 72 के आगे क्या साइन है? प्लस। तो यहाँ क्या आ जाएगा? नहीं बच्चों, इन दोनों में क्या है? 90 बड़ा है, 90 बड़ा है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस। तो ये माइनस साइन आएगा ना कि 72। तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है बच्चों सी पार्ट -15 और माइनस इंटू -18। अब हमें क्या करना है? ये माइनस का है और माइनस के साथ माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है? प्लस। ये हमें याद रखना है। तो -15, तो इसको हम हल करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 18। अब क्या करना है? ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो दोनों को हम क्या करेंगे? माइनस ही करेंगे। तो आंसर कितना आया? 3 आया। अब इस 3 के आगे साइन क्या आएगा? इन दोनों में क्या बड़ा है? 18 बड़ा है और 18 के आगे साइन क्या है? प्लस का। तो आंसर में भी क्या है? प्लस साइन आ जाएगा। नेक्स्ट है डी पार्ट। तो -20 और -13। अब बच्चों क्या है? ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का। जब दोनों माइनस के होंगे तो जुड़ जाएंगे। तो इनको हम क्या लिख सकते हैं? ऐड करके, जोड़ के 33। लेकिन साइन क्या आएगा? साइन वही आएगा जो दोनों के आगे है। और अब यहाँ पे दोनों के आगे साइन क्या है? माइनस का है, तो यहाँ माइनस ही आ जाएगा। ये हमारा आंसर होगा डी पार्ट का। नेक्स्ट है बच्चों ई पार्ट। तो ई पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा? 23 घटा इंटू घटा 12। अभी हमने थोड़ी देर पहले किया है कि माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है? प्लस। यानी माइनस की और माइनस की गुणा करते हैं तो प्लस आ जाता है। तो बच्चों यहाँ पे भी एक माइनस है और ये ब्रैकेट है, मतलब ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है इंटू, और ये फिर माइनस है। तो यानी कि इन दोनों की अगर हम गुणा करेंगे तो ये क्या बना देगा? प्लस बना देगा। तो 23 + 12। अब दोनों प्लस के हैं तो दोनों को ऐड ही होना है। तो आंसर कितना आ जाएगा? 35। नेक्स्ट है बच्चों एफ पार्ट। एफ में क्या है? -32 फिर -40। अब क्या करना है? माइनस इंटू माइनस। इंटू मतलब ब्रैकेट का मतलब इंटू होता है और मल्टीप्लाई होता है। तो यानी कि माइनस इंटू माइनस क्या बना देगा? प्लस। तो -32 घटा 32 जमा 40। ये जमा का क्यों आया? क्योंकि दोनों गुणा करके आपस में प्लस बना देते हैं। अब बच्चों एक माइनस है और एक प्लस है, तो हमेशा क्या होगा? माइनस ही होगा। तो आंसर कितना आया? 8। अब 8 जो है प्लस का आएगा माइनस का, ये हमें देखना है। तो इन दोनों में बड़ा कौन सा है? 40 और 32 में 40 बड़ा है यानी 40 बड़ा है। तो इसके आगे साइन क्या है? प्लस का। तो यहाँ पे भी क्या साइन आ जाएगा? प्लस साइन आ जाएगा। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है
रिक्त स्थानों को ग्रेटर देन, लेस देन या इक्वल टू से भरिए। मतलब ये बड़े का साइन है, ये छोटे का साइन है और ये बराबर का साइन है, ये हमें बीच में लगाना है इनमें। तो ए पार्ट करते हैं। -3 प्लस -6, -3 और -6। तो बच्चों अब एक माइनस है और दूसरा भी माइनस है, उनको ऐड करना है। तो ये दोनों बना के मिला के क्या बना देंगे, ये दोनों क्या है, जुड़ जाएंगे। तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। क्यों जुड़ जाएंगे, क्योंकि दोनों माइनस के हैं। लेकिन साइन जो आएगा वही वही आएगा जो दोनों के आगे है, यानी दोनों के आगे माइनस है तो माइनस ही आ जाएगा। अब इन दोनों को सोल्व करेंगे तो -3, अब माइनस ब्रैकेट माइनस, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -3 प्लस 6। अब बच्चों दोनों को हल करेंगे तो एक माइनस का है और एक प्लस का है, तो ये हमेशा माइनस आएंगे, और माइनस आएंगे तो माइनस करके क्या बना देंगे, 3। अब इसके आगे साइन क्या आएगा, साइन वही आएगा जो नंबर बड़ा नंबर है उसके आगे जो होगा वही आएगा। तो 6 के आगे यहाँ प्लस है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, प्लस। अब लेफ्ट हैंड साइड में यानी कि बाएं पक्ष में -9 है और दाएं पक्ष में +3 है। तो -9 और +3, इन दोनों में कौन सा नंबर बड़ा है, +3 नंबर बड़ा होगा। तो हमारा साइन इस तरह से लगेगा, यानी कि जो नंबर बड़ा होगा उधर ही आएगा। तो हम इसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे ये वाला साइन आएगा। ये था बच्चों आपका ए पार्ट। नेक्स्ट है बी पार्ट। -21 माइनस -10 ब्लैंक -31 प्लस -11। अब ये माइनस और बीच में माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो ये मल्टीप्लाई करके क्या बना देगा, प्लस बना देगा। तो -21 यानी कि -21 जमा 10 और फिर बीच में ब्लैंक, और ये है -31 और जमा। अब इन दोनों को अगर हम हल करेंगे, इन दोनों को, तो दोनों माइनस के हैं, दोनों माइनस के हैं तो क्या होगा, जुड़ जाएंगे। और जब ये दोनों जुड़ेंगे तो ये कितना बना देंगे, ये बना देंगे बच्चों 42। अब साइन क्या आएगा, माइनस ही आएगा जो दोनों के आगे है। अब इनको हल करेंगे तो एक माइनस है और एक प्लस है, यानी कि माइनस ही होगा। दोनों को माइनस करेंगे 11 आएगा। अब साइन क्या आएगा, जो नंबर बड़ा है उसके आगे का। यहाँ पे 21 बड़ा है तो 21 के आगे क्या है, माइनस है, तो ये भी माइनस का आ जाएगा। अब बच्चों इन दोनों में देखना है कि कौन सा बड़ा है। तो जब हम संख्या रेखा पे देखते हैं तो ये जो वाला जो नंबर है वो 0 के नजदीक है इसकी बजाय, तो यानी कि ये बड़ा होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ बीच में ये वाला साइन आएगा। तो बच्चों ये था आपका बी पार्ट। नेक्स्ट है सी पार्ट। सी पार्ट देखते हैं। 45 माइनस -11 -4। अब इसको सोल्व करेंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या बना देगा, प्लस। तो 45 प्लस 11 ये इधर बन जाएगा लेफ्ट साइड में, और ये प्लस का है और ये माइनस का है। जब बीच में प्लस हो तो हमें सिर्फ ये देखना है कि दोनों में क्या क्या साइन है आगे। तो इन दोनों को सोल्व करेंगे तो दोनों प्लस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, कितना आ जाएगा 56। इधर सोल्व करेंगे तो ये एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो यानी कि माइनस ही होगा। और माइनस होगा तो क्या होगा, दोनों को माइनस करेंगे कितना आएगा 53। 53 53, और 53 के आगे साइन क्या आएगा, जो 57 है दोनों में नंबर बड़ा है 57, उसके आगे प्लस का साइन है तो यहाँ पे भी प्लस का साइन आएगा। तो अब बच्चों 56 और 53 में से कौन सा नंबर बड़ा होगा, तो 56 जो है वो बड़ा होगा 53 से, इसलिए क्या है यहाँ बीच में क्या साइन आ जाएगा,
ये वाला साइन आएगा। नेक्स्ट है डी पार्ट -25 माइनस फिर -42 ब्लैंक -42 माइनस -25। अब ये माइनस का है और माइनस इंटू माइनस क्या बना देगा प्लस, तो -25 और जमा 42। अब बच्चों इसको ऐसे लिखेंगे और ये बाहर भी माइनस है और अंदर भी माइनस है, तो मल्टीप्लाई करके क्या बना देगा +25। अब इन दोनों को सोल्व करेंगे, एक माइनस है और एक प्लस है, तो हमेशा क्या होता है माइनस ही होता है, और दोनों को माइनस करेंगे तो 42 में से हमें 25 माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा 17। अब लेकिन साइन क्या आएगा, साइन वही आएगा जो नंबर बड़ा है उसके आगे जो होगा। तो बच्चों यहाँ पे जो साइन है वो 42 के आगे क्या है प्लस है, तो प्लस ही आएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो दोनों में माइनस ही होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये माइनस का है और एक प्लस का है, तो दोनों को माइनस करेंगे तो 17 ही आएगा। साइन क्या आएगा, साइन वही आएगा जो नंबर बड़े के आगे है। यहाँ 42 के आगे माइनस साइन है तो यहाँ माइनस ही आएगा। अब हमें देखना है कौन सा नंबर बड़ा है, तो यहाँ 7+17 जो है वो बड़ा है -17 से, इसलिए ये वाला साइन आएगा। तो यहाँ हम फिलिंग ब्लैंक्स में फिल करेंगे तो ये वाला साइन करेंगे। तो बच्चों ये था आपका डी पार्ट। तो इसमें 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम 2 क्वेश्चन और करेंगे। तो बच्चों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चन के साथ।